लखीमपुर खीरी में कल घटना हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या नज़र आ रहा है आपको? इसका खमियाजा भाजपा को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा और भारी तादाद में मजदूर, किसान, मुस्लिम और दलित ये सब एक एक मंच पे हर तरह से अब इसका भाजपा को खमियाजा भुगतना ही होगा। इतनी अहंकारी सरकार, इतनी द्रोणाचारी सरकार ऐसी कभी हमने जीवन में बचपन से लेकर आज तक नहीं देखी। किसी की सुनना ही नहीं है। हिटलर से भी बहुत आगे हैं हमारे महाराज जी, तो हिटलर से भी बहुत आगे हैं। जो हमारे महाराज जी हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया, वो तो हमें लगता है कि शायद हिटलर भी ऐसे नहीं होंगे। जो फरमान जारी कर दिया तो कर दिया। अभी आपने देखा उन किसानों की सुध लेने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए जिस पार्टी का जो नेता वहाँ पहुँच रहा है उसी को लाठियों से उसका स्वागत हो रहा। उसको रास्ते में गिरफ्तार किए जा रहे। अखिलेश को गिरफ्तार, प्रियंका जी को गिरफ्तार, और जयंत के पीछे पूरी भागदौड़ हो रही है। वो खैर नाक के तोड़ तोड़ के आगे बढ़ते जा रहे, तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बिल्कुल हिटलर शाही। जरा इतनी दमनकारी नीति है, पता नहीं आप बैठ कर आज ये सोच रहे हैं। अगर हम ये समझते हैं जैसे उन्होंने उनकी वस्त्र हैं, जैसे उनके यूनिफॉर्म एक कपड़े वो पहने हुए हैं, वो भगवा कपड़े हैं, तो वो तो शांति के कपड़े पहने हुए हैं। उन्हें तो बहुत कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उन्हें अपने आप को साबित करना चाहिए कि मैं सबसे हटके हूँ, अलग हूँ। उन्हें तो ऐसा अमन, चैन और सबको प्रेम भाव की नीति से लेकर चलना चाहिए। उन्हें दिखाना चाहिए कि मैं योगी ऐसे होते हैं। ऐसे थोड़े कि लोग ही जल्लाद होती, योगी एक जल्लाद के रूप में नजर आए लोगों को। ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है। उन्हें तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए। उनका भगवा अगर शांति का प्रतीक है तो तिरंगे में तो ग्रीन और जो हरा था उसे भी खेती, किसानी और शांति का प्रतीक बताया गया था। फिर ये हरा रंग खतरनाक कैसे हो गया है? बस वो इनकी नज़र में तो हरा रंग खतरनाक है ना। हरे रंग को ये हमसे जोड़ते हैं, ये तो मुसलमानों से जोड़ते हैं। तिरंगा तो इसलिए कि हिंदुस्तान के तमाम रंग उसमें, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती है, हरा है, और सब वो रंगों से भरा है। तो तमाम हिंदुस्तान के तमाम बासिंदे, अलग अलग मज़हब के लोग और अलग अलग वेशभूषा के लोग, सब यहाँ एकता के धागे में पिरे हुए हैं और सब प्रेम भाव से रहते आए। मैं वही तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो हमारे तिरंगे में भगवा रंग है, हम के उसका लिहाज रखते हैं और अपना खुद का लिहाज रखते हुए। आप महाराज जी हैं तो आपको तो बहुत लोगों को प्यार देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए और लोगों का प्यार लेना भी चाहिए। लेकिन ये उसका उल्टा कर रहे। ये तो लोगों को धमकाया जा रहा, डराया जा रहा है, हर तरह से धमकाया जा रहा है। किसी को बोलने नहीं जा रहा। जो बोलेगा पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ाम है। सिख बोलेंगे तो खालिस्तानी, हम बोलेंगे तो पाकिस्तानी, तालिबानी, और अब ये जाटिस्तानी हो रहे हैं। जाट ट्रेंड चला, तालिबान वाला नया ट्रेंड चला। जो भी है भाई तालिबान ने कर दिया। जो इंडिया में हो रहा हमें उसकी तो फिक्र है नहीं, तालिबान की फिक्र है भाई। वो वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ का वहाँ वाले जाने। हमें तो हिंदुस्तान का देखना, यहाँ कितना अत्याचार हो रहा, मॉब लिंचिंग हो रही, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी पंचायत चुनाव थे, कितना जो है नहीं इन्होंने अत्याचार करा, महिलाओं को जो है नहीं पर्चे नहीं भरन दे, चिरहरण हुआ, उसे नहीं देख रहे। वहाँ का फिक्र है, वहाँ महिलाओं के अत्याचार हो रहा। हमें क्या पता हमारे देश से बाहर क्या हो रहा। हमें तो अपने देश का फिक्र होना चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि जो है नहीं यहाँ की जनता का, बड़ी जनता ध्यान भटकाने के लिए हो, पहले पाकिस्तान था, अफगानिस्तान है, हर मामले में तालिबानी। हमें तालिबान से लेना क्या है? अच्छा, गए हैं कभी तालिबान? गए हैं आप? नहीं, हम नहीं गए। कुछ तो सीख के आए होंगे, तभी तो सरकार कह रही है। नहीं, हम तो तालिबान, वहाँ अफगानिस्तान में तो इंडिया वालों का वास्ता ही नहीं। पाकिस्तान में चलो, पाकिस्तान जो बना हुआ है वो हमारे रिश्तेदार, हमारे नहीं, हमारे मिलने जुलने वालों को उनके रिश्तेदार हैं, आना जाना है। अफगानिस्तान में तो इंडिया वालों का आना जाना है ही नहीं। तो ये तालिबान तो नया ट्रेंड चला भाई। तालिबान कोई बात हो जाए, ये तालिबान नहीं है, ये फलाने है, बताओ। और जो है जो नीचे का तबका प्रधानमंत्री से, वे तो तालिबान नहीं वो करें। प्रधानमंत्री आज लोग एक अल्फाज बोलने को तैयार नहीं तालिबान के खिलाफ, वे उन्हें अच्छा मान रहे। जो नीचे हैं उन्हें भड़का रहे, क्योंकि ना ताऊ जी एक मिनट, आप युवा हैं, है ना, आप जरा आगे आ जाइए। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपसे भी, जब आप छोटे होंगे ना, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो इतना मसला नहीं था हिंदू का, मुसलमान का। शायद आप लोग आराम से स्कूल जाते होंगे, बैठते होंगे, खाते पीते होंगे। अभी जो पिछले कुछ सालों से एक माहौल बदला है, हिंदू मुस्लिम हर समय मतलब एक गलत तरीके से नीति दिखाई जा रही है, आपको अंदर से कैसा लगता है?
क्या कभी डर लगता है या फिर कुछ ऐसा? नहीं, डर तो नहीं लगता, पर ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, ये डर का माहौल पैदा करती है। एक समाज के अंदर डर के माहौल से जीतना चाहती है। लोगों के अंदर दहशतगर्दी लोग हैं ये दहशतगर्दी दिखाकर चुनाव में जीतना चाहते हैं। और ये ये दिखाते हैं हिंदू लोगों को, देखो मुस्लिम पर हम अत्याचार कर रहे हैं, हम अत्याचार करके वोट लेना चाहते हैं मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करके। एक डर का माहौल पैदा किया है इन गवर्नमेंट ने। इसने 7 सालों के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से डर का माहौल है देश के अंदर। आप देखिए, कोई भी मीडिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई न्यूज़ चैनल नरसंहार हुआ है अभी लखीमपुर खीरी में, कोई किसानों के लिए किसी ने कोई टेलीकास्ट नहीं किया अच्छे से। और किसानों को बताया कि किसानों ने ड्राइवर को मारा है, लाठी मारी है, उपद्रव किया है किसानों ने, बल्कि ये नहीं दिखाया कि किसानों के साथ तांडव किया है एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने। ये दिखाना चाहिए थे ना गवर्नमेंट को, किसानों को कैसे रौंदा है एक राज्य मंत्री के बेटे ने। ये कहाँ तक सही है? ये दिखाना चाहिए था। एक 4th पिलर कहा जाता है एक डेमोक्रेसी के अंदर एक मीडिया को, पर वो मीडिया उस भूमिका में नहीं है। अब मीडिया एक प्रवक्ता की भूमिका है, गवर्नमेंट के एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं वे। लखीमपुर खीरी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है ये। और जिस तरह से किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद के चला गया, तो कितना बड़ा मामला उसके दिमाग में होगा। आखिर कैसा दिमाग है उसका? वो अपराधी है, जिसने गाड़ी चढ़ाई है वास्तव में उसने पहला अपराध किए होंगे, इसीलिए गाड़ी चढ़ाई। नहीं तो गाड़ी कौन चढ़ाएगा किसानों पे? बैठे ठीक है, बात से मनाएगा, और रास्ता कोई रोक भी रहा है, अपनी कोई वो रख रहा अपनी बात को, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन बात सुनने के बजाय उन्हें गाड़ी से रौंद दोगे आप, तो ये तो बहुत खतरनाक सोच है। इस सोच से हमें अपने देश को बचाना है, और हम तो पूरी तरह समर्पित हैं। देखो, हमने तो चौधरी अजीत सिंह को पिछली बार भी 19 में चुनाव हुए, तो इस गांव ने जोला बहुल्य गांव, मुस्लिम बहुल्य, 10,500 वोट अजीत सिंह को दिए हमने। तो हम तो उस हिंदू के साथ हैं जो हिंदू देश को प्यार करता है। ऐसे हिंदू के साथ बिल्कुल नहीं है जो समाज को तोड़ता है, नफरत बांटता है। उससे क्या होगा? हमारा देश कमज़ोर होगा। हम कमज़ोर होंगे तो देश कमज़ोर होगा। यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनता जब कमज़ोर हो जाएगी तो देश तो खुद ही कमज़ोर हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा देश कमज़ोर ना हो, बहुत आगे बढ़े, हम अमेरिका को पीछे छोड़ें। हमें तो ये होना चाहिए। ये हमें कहाँ उलझा रहे? ये हमें ऐसी जगह लेके जा रहे। आज दुनिया चांद पे पहुँच रही, ये हमें कह रहे कि आप गोबर से नहाओ, आप पेशाब पियो गाय का, और उससे कोरोना भागेगा। ये इनकी सोच है कहाँ? ये कहाँ ले जा रहे? चंद लोग हैं, चंद लोग RSS के लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं बस, जो प्रचार करते हैं। मीडिया इनका साथ दे रही है, क्योंकि मीडिया चाटुकार दलाल है, मीडिया पैसा पी रही है।